बोलिए सदगुरुदेव की जय। अक्सर जब मैं साहिब की वाणी का जिक्र करता हूं तो बड़ी शंकाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा विचार कीजिए। धर्मदास जी साहब से एक बात पूछ रहे हैं, बड़ी गहन। धर्मदास विनती करे, करो कृपा करो गुरुदेव, नबी मोहम्मद जस भय सो सब कहिए भेव। कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब कैसे हुए नबी, उसका भेद कहो। धर्मदास पूछियो बलवानी, सो सब कथा कहूं सहदानी, जय अवसर मोहम्मद अवतारा, धर्म आपनो जगत पसारा, मार काट निज धर्म चलायो। वाह, सुन रहे हैं क्या? जाते जी बहुत दुख पायो। धर्मदास पूछो बलवानी, सो सब कथा कहूं सहदानी, जय अवसर मोहम्मद अवतारा, धर्म आपनो जगत पसारा, मार काट निज धर्म चलाया। जाते जी बहुत दुख पाया, परम पुरुष दिल दाया आई, मुक्तामणि क्या कह बुझाई। तुम जाग संसार से दाओ, काल कष्ट से जी बचाओ, भिक्षी कमल उठी आसमानी। वाह। अब साहब कह रहे हैं मैं फिर जगत में आया। ये सब अकथ कथाएं हैं, जल्दी से दुनिया के लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, पर हैं। 200 युग कलयुग गयो, तब आयो संसार, बहुत जीव चितावे कोई कोई जन समार। ऐसे बहुत दिन गए सराय, सिंगल द्वीप में पहुंचो आई, तब हम मिले मोहम्मद पीरा, जिन सब हुक्म कीन तागीरा। बोला मैं तब, मुझे वहां मोहम्मद मिले, तहां जाए हम कीन सलामा, मात रहे अलमस्त इलामा। नजर दीदार जो कीन हमारी, मंत मेहनत करे असवारी। कह भाई तुम कहाँ फरमाए, कहाँ से आए कहाँ को जाए। कह रहे हैं भाई तुम कहां से आए हो, क्यों भ्रमित किया, नाहक हो नहीं साहिब जराजी, पढ़ कुरान पूछो तुम काजी। हुए हैरान नजर नहीं आए, या नसीहत अल्लाह फरमाए। बोला वो तो नजर नहीं आया, और आपने कहा कि अल्लाह ने फरमाया। कहते आए पीर तुम, क्यों कर किया बयान। वाह। अब साहब एक बात पूछ रहे हैं, भाई कहां से आए। ये फरमान कहां से लाए। कहां से आए पीर तुम, क्यों कर किया बयान। कौन शख्स का हुक्म है, किसका है फरमान। जब साहब ने बोला वो नजर नहीं आया, उसको बेचून कहा तुमने कि ये हुक्म अल्लाह ने फैलाया है। तो मोहम्मद साहब पूछ रहे हैं कहां से आए पीर तुम, क्यों कर किया बयान। कौन शख्स का हुक्म है, किसका है फरमान। उन्होंने पूछा तुम कहां से आए हो, साहिब से। अब यहां एक प्रश्न है, युगन युगन हम यहां चल आए, कोई कोई हंस हमारा है। पीर मोहम्मद सुखन सुखोला, अल्लाह हमसे पर्दे बोला। कहा मुझे पर्दे में अल्लाह ने बोला है।
अब आगे बात सुनना। हम अहदी अल्लाह फरमाना, वतन लाहूत मोर अस्ताना। ये लाहूत अक्षर पुरुष को कहते हैं और अक्षर पुरुष निरंजन को कहते हैं। अब यहां साहब करें मन ही निरंजन, मन ही ओंकार। इस ओंकार को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, मन ही है करता, निरंजन भी कहते हैं। इसलिए इस्लाम में वो कह रहे बेचूना खुदा, चुन बेचुन, साकार निराकार। वो मेकाइल, इज़राइल, जिब्राइल, ये 3 देवता मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 14 फरिश्ते मानते हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा, कुरान का भी मेरा थोड़ा अध्ययन है। हमने देखा क्या है, सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। हम अहदी अल्लाह फरमाना, वतन लाहूत मोरस्ताना, वही निरंजन का स्थान। उन भेजे रू 12,000, उनमत है हम सरदारा। 12,000 रूहें भेजिए वहां से, उनमें मैं सरदार हूं। जिस कारण जो हम चलाए सोवत थे तब जीव जगाए। बोला मैं तब आकर के उस अल्लाह का फरमान दुनिया को दिया। सही है, एक शख्सियत तो थे हजरत मोहम्मद, लेकिन साहब कह रहे हैं भेद आ गया। इसलिए साहब की वाणी में देखो, दोनों दिन को उन्होंने आगे की बात बोली। जीव ख्वाब में परो भुलाए, किस कारण फरमान ले आए। बोला इस तरह निरंजन के अवतार भी आते हैं। तुम बूझो सो कौन हो भाई, अपनो इल्म कहो समझाई। तुम कौन हो, साहब से कहा कहां से आए हो। दूर की बातें जो करो करते रोज नमाज, रोजा नमाज, जो पहुंचे लाहौत को खवे कुल की लाश। बस निरंजन स्थान तक बात की है। कहे कभी सुनो हो पीरा, तुम लाहौत करो तागीरा। बोला तुम लाहौत को स्थापित कर रहे हो। तुम भूले सो मरण न पाया, दे फरमान तुम्हें भरमाया। बोला फरमान देकर तुम्हें भरमाया। अब यहां मैं एक बात जब बोलता हूं दुनिया नहीं स्वीकार करती है। नानक देव जी को साहब, अगर आप ग्रंथ साहब का मंथन करेंगे, कबीर साहब निकलेंगे, जन्म अंक की साखियों में भी वो बोल रहे हैं, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, तासे भक्ति प्रकट भई, सात दीप नौखट। बहुत बड़ी शख्सियत थे नानक देव जी। तुम भूले सो मरण न पाया, दे फरमान तुम्हें भरमाया। फिर आए फिर जाए, बदअमली किसने फैलाई। अब यहां साहब कह रहे बदअमली किसने फैलाई, तुम मरम नहीं जान पाए। लाहौत मुकाम बीच को भाई, बिन तहकीकात असल ठहराई। लाहौत मुकाम परम पद नहीं है, ये बीच का है। बिना तहकीकात के तुमने उसको असल ठहरा दिया। तुम ऐसे उनके बहुतेरे, ले फरमान जाए तुम डेरे। खोजत खोजत खोजिया, हुआ सो गुना गुन। खोजत खोजत ना मिला, तब हार कहा बेचुन। खोजत खोजत थक गए, जब नहीं मिला तो हार कर कहा बेचुन। यही तो वेद भी कह रहा है बेचुन, ब्रह्मा जी भी ये कहा। बेचुन जगराचिया, साई नूर न्यार। निरंजन ने दुनिया बनाई, पर वो परम पुरुष का नूर है। आखिर कह रहे वक्त में किसकी करो दीदार, जब तुम जाने ही नहीं उसको तो आखिर में किसका दीदार करोगे। तो बेचुना खुदा। एक बार मैं ब्रिटेन एम्बेसी में था वीजा के लिए, तो एक मौलवी भी बैठा था। ये उल्लेख मैं पहले भी किया हूं। वो प्रचारक था, मेरी बात हुई। बात होते होते वो थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगा हिंदू धर्म पर, कि जी आपके यहाँ बहुत भगवान है। ये घिसी पिटी बातें जो है, फिर वो फोटो बनाते हैं, फिर कचरे में फेंकते हैं, फलाना है ठिकाना है। मैं कहा ठीक है। मैंने बोला देखो, छोटे बच्चे को जब अक्षरों का बोध देते हैं तो अ से आम सिखाते हैं, अ का वजूद समझाने के लिए।
आप ये मत सोचना कि इस धर्म में सिर्फ सर्वगुण उपासना है, निर्गुण भी है जो आप कर रहे हैं, उसके आगे संतों की धाराएं भी है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप कुरान शरीफ को मानते हैं, हिंदू हम सब वेद को, आप क्यों मानते हैं उसे? उसने बोला खुदा की आयतें हैं उसमें, जो कुछ उसमें है ये खुदा का हुक्मनामा है। ठीक है, खुदा निरंजन हम मान रहे हैं। इसी तरह तो ब्रह्मा ने भी समुद्र मंथन में वेद निकले थे। वेद कोई पानी की किताब नहीं निकले थे, वाणी निकली थी, आदर्श वाणी थी, निरंजन ने निकाली थी। वेद में निरंजन तक की महिमा है, आगे का कोई वेद ही नहीं। वेद किते पार नहीं पावत, थके विचार विचारा। यहां बड़ी मशक है। तुम लाहूत रचे हो भाई, अगम गम्य तुम कैसे पाई? यह तो एक आदि विश्रामा, आगे 5 आदि निजधामा। वो लाहूत के ऊपर तो 5 और मुकाम है, उसके बाद परमलोक है। तहते हम फरमान ले आए, सब बदफेल को अमल मिटाए। वाह वाह वाह। साहब कह रहे हैं मैं वहां से फरमान लाया हूं, बदअमली जितनी है सब मिटाने के लिए आया हूं। आगे साहब कह रहे हैं यह तो एक आदि विश्राम है, ये तो एक आदि विश्राम है, आगे 5 आदि निजधामा, आगे 5 मुकाम और हैं। तहते हम फरमान ले आए, बोला उसके बाद परमलोक है। सब बदफेल को अमल मिटाए। दुनिया के अंदर जितनी कुरीतियां उसका अमल में मिटाने आया हूं। कई जगहों पर ये तहकीकात आती है। साहिब का घर दूर है, जास असल फरमान, उनको कहो जो पीर तुम सोई अमर स्थान। अब यहां कह रहे हैं वो दूर है। तो मैं मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा हजरत मोहम्मद साहब ने खुदा को देखा? बोला जब हजरत मोहम्मद साहब की और खुदा की बात हो रही थी तो बीच में पर्दा था। मैंने कहा पर्दा किस चीज का था? नायलॉन का था, कॉटन का था, लकड़ी का था, क्या था? यहां मौलवी जी अटक गए, बौखलाए। मैंने कहा ये निरंजन वेदों में भी यही कहा गया है, लेकिन संतत्व की धारा, साहिब की धारा इससे ऊपर आ रहा। अब देखो वो कैसा, मैंने एक पुष्टि पहले भी दी है, आज फिर दे रहा हूं। आदि शक्ति ने जब 3 पुत्र उत्पन्न हुए तो क्या किया था? निरंजन ने उनको कहा तीनों लेकर तुम राज्य करो, मैं शून्य में जा रहा हूं, मेरा भेद किसी को नहीं बोलना, मैं मन बंद करके सबको यहां रोकूंगा और वेदों के मत के अनुसार जगत चलेगा। वाह 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 वाह। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, आप इसको सुने। इस तरह अनुराग सागर में उल्लेख आता है, ब्रह्मा जब अपने पिता का शेष देखने गया नहीं मिला, विष्णु पाताल में गए, वो निराकार है। निराकार निरंजन जानो, वाह, पुरुष नाम सो गुप्ता मानो। अब साहब क्या करें,
निरंजन को श्राप जब मिला, आदि शक्ति को क्या बोला सुनो, कहूं बहुत बुझाए देव हैं, गुप्त भय तब आयो, तब निरंजन को हुआ। शून्य गुफा निवास कीनो, भेद रहे कूता को, शून्य में समा गया। आदि शक्ति को कहा मेरा कूद मुझे कोई नहीं देख पाएगा, अब मैं निराकार हो रहा हूं। आगे क्या करें, वह गुप्त भय उपन संग सबके मन निरंजन जानिए। उस गुप्त होने के बाद सबके साथ है, मन निरंजन है। मन पुरुष भेद उच्छेद देवे, आप प्रकट आनिए। इस तरह मन, अब ये निराकार निरंजन जानो। तो साहब ये बात कह रहे हैं, कहे मोहम्मद सुनो कबीरा, तुम कैसे पायो अस्थिरा। बोला तुमने कैसे पाया। अब कोई मानेगा, लोग तो मुझे ये रेफरेंस देंगे, अब मोहम्मद साहब तो 1500 साल पहले हुए, कबीर साहब 600 साल पहले हुए, और साहब हर जगह वाणी में स्थापित कर रहे हैं युगन युगन हम यहां चले आए, जो चीना था लोग बैठाए। अब वो कह रहे हैं लाहूत में जो अगम बतायो, खुद खुदाए हमऊ नहीं पाए। तब तो वो बेचुना कह दिया, नहीं देखा। अब कह रहे भाई तुम्हारे कहने, साहब से कहा तुम्हारे कहने से मुझे भ्रम आया, तुमने कहे भ्रम मुहे आवा, खुद खुदाए तुम दूर बताओ। आप सुनाओ खुद की वाणी, आलम दुनिया कहो बखानी, लाहौत मुकाम हम निष्कर जाना, सो तो तुम कुदरत का ठाना। बोला हमने तो लाहौत को ही सत्य माना, वहां निरंजन का संदेश दिया। 88,000 ऋषि भी निरंजन का संदेश बोले, यही तो साहब बोल रहे हैं। हल्की मुल्की बांसुरी भाई, तीन हुक्म अल्लाह फरमाई, तौन हुक्म अल्लाह फरमाई। साईं मुर्शिद पीरे साचा जिस फरमान, हल्की मुल्की बांसुरी तीन हुक्म करमान। अब साहब उत्तर दे रहे, सुनो मोहम्मद कहूँ खुद वाणी, खुद खुदा की कहूँ निशानी। कादर थे तब कुदरत ना आई, कुदरत थी तब कादर में आई। जब वो था कुछ भी नहीं था, और ये सब कुछ उसमें था। ख्वार सभी को चीनो भाई, असल रूह को देह बताई। असल रूह दीदार जो पाए, पाए निज मुसलमान कहलाए। हुआ जहां पर्दा पोशी, वह मर्द के वह जोशी। पर्दे की बात कर रहे हो कि पर्दे से उन्होंने हुक्म दिया, भाई पर्दा पोशी कैसी है। वाह साहब का तर्क देखो। मैं हनुमान बोध आपको बताया, और कई इंद्रमती का बोध बताया। इस तरह से ये कल्पित बातें नहीं है। हो आवाज जहां पर्दापोशी, सिर्फ आवाज सुनी तुमने और देखा ही नहीं उसे। और यही तो है, मौलवी भी मुझे यही बोला। वह है मर्द के वह है जोशी, जब लग तक नजर नहीं आवे दिल विश्वास कौन मिल पाए। जब खुद की खबर ना पावे तब लग कुदरत भ्रम ठहराए, तब तक वहम ही वहम है। हाल माशूक नजर जो आवे, एक निगाह दीदार जो पाए। चार वेद अक्षर निर्माई, चार अंश ताके सुताई। चार वेद निरंजन ने बनाए। कह रहे हैं एक अंश, चार अंश ताके सुताई। कह रहे हैं उसके चार पुत्र हैं निरंजन के। हम हजरत मोहम्मद की या ब्रह्मा जी की निंदा नहीं कर रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे। साहब कह रहे हैं निरंजन के चार पुत्र हुए, उसमें से तीन संसार में भेजे, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक छिपा कर रखा, वो हो तुम। वो तुम हो, तुम्हें अभी भेजा गया है। इसका मतलब है वो एक शख्सियत थे लेकिन निरंजन तक थे। अंश है, अंश भेद नहीं दीना, यह अचरज अक्षर नहीं कीना। निरंजन ने कमाल किया, इनको भी भेद नहीं दिया। साहब ऐसा कह रहे, जय खोजत ब्रह्मा थके, शिव शारद और शेष। जो तुम कहा हमारा मानो, तो हम तुमते निर्णय ठानो। यह प्रपंच बेचून का, तुमते कहा न भेव, आप सूरत हुए बैठा तुम चारों करत होशे।
मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था, थोड़ा उस तरफ फिर चलता हूं। कहानी एक ही है, दुनिया नहीं समझती है, दुनिया को फुर्सत कहाँ है। आइए मैं देखता हूं, थोड़ा सा चलता हूं। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव जो ये पिछला हुआ, उससे पहले एक विवाद उठा था। किसी राजनेता ने कह दिया हनुमान जी आदिवासी थे। वाह, हनुमान आदिवासी थे। अब दूसरे दलों ने सोचा पूरा आदिवासियों का वोट तो ये ले जाएंगे। फिर एक पार्टी के चौधरी ने कहा कि हनुमान जी जो थे ये थे जाट, क्योंकि जाटों की एक वृत्ति है, दूसरे का भला करते हैं। वाह, हनुमान जी को जाट बना दिया। फिर एक और पार्टी के आदमी ने क्या कहा, हनुमान जी क्षत्रिय थे, वीर थे, इसलिए युद्ध क्षत्रियों का काम है, हनुमान जी क्षत्रिय थे। वाह भाई वाह। अब एक पंडित राजनेता ने क्या बोल दिया, आप जानते हैं, मैं नाम क्या लेना हूं, कहा हनुमान जी जनेऊधारी थे, तिलक लगाते थे, ब्राह्मण थे। भला मुसलमान भी कहां पीछे हटते। एक मुसलमान ने सीधा कह दिया रहमान, तुर्कान, ये पीछे जो मान लगाते हैं मुसलमान है, इसलिए हनुमान जी मुसलमान थे। वाह, अब साहब को तो चुनाव लड़ना नहीं है। अब साहब जो बोल रहे वो सुनो। अंक हनुमान ते लंक में, शंख भ अली के हंक गढ़ बंक टूटे, अली हनुमान गोई बाह के बली, अली अनी दमन सोचू। वाह वाह वाह। देख दल
दैत फूटे शूर संग्राम में गुन के धाम दो अली। अब साहब अली और बली की एकता कर रहे हैं। आगे क्या कर रहे हैं वो सुनना। परशुराम और मूसा की एकता की बात। परशुराम मूसा एकताई ऐसे दो मेल मिलाई। वाह वाह। विप्र अज्ञा कीनो हर की क्रोधवंत कमला तब सर की। विष्णु की छाती चरण प्रहारा शब्द धुंध घेरते हैं बारा। रहे बेहाल काल बहु तेरे तब प्रभु तिन्हें दयाद घेरे। परशुराम लीनो अवतारा ब्राह्मण कुल को सो पालन हारा। सुनिए अब क्या कह रहे हैं। परशुराम के परसे से डरते थे, इसी तरह मूसा के सोटे से डरते थे। साहब ने कई चीजों की समानता की है इसमें। तो आइए वापस मैं चलता हूं भाइयों। इसलिए साहब ने दोनों दिन को सजग किया है। वह खसी वह गाय कटावे ये मौलाना ये पांडे। कहे कबीर सुनो भाई एक माटी के भांडे। साहब निष्पक्ष बोले। अब यहां पर आदमी भ्रमित हो सकता है उनकी वाणी से। साहब कई जगह एक बात स्पष्ट बोले, युगन युगन हम यहां चलाए जय जो चीना ते लोग बैठाए। वाह। यह प्रपंच बेचूंगा तुमते कहा न भेव। कह रहे ये निरंजन का, और ये निरंजन बेचून निर नहीं अंजन आंखों से और बेचून एक ही बात है। एक अंश थे गुप्त छिपाई तीन अंश संसार पठाई। अंश है अंश भेद नहीं दीना यह अक्षर ने कीना। जो तुम कहा हमारा मानो तो हम तुमसे निर्णय ठानो। अब साहब कह रहे हैं मेरी बात अगर सुनो तो निर्णय करूं। यह प्रपंच बेचून का तुमसे कहा न भेव। कहा हजरत तुमसे भेद नहीं कहा गया, ये निराकार निरंजन का प्रपंच है। आप सुरत हुए बैठा तुम चार करत हो से। ऐसी बात नहीं है। दुनिया में 200 करोड़ के आसपास मुस्लिम लोग हैं। जरूर हजरत मोहम्मद साहब के पास कुछ ताकत थी, या विष्णु जी संसार का पालन करते हैं कुछ ताकत थी। अब वो जो दावा कर रहे हैं कि पूरा इस्लाम फैलाएंगे, इसमें रहस्य है कुछ। तो यहां साहब क्या कह रहे हैं कि ये चौथा अंश तुम हो। साहब ने किसी का मार काट कर निज धर्म चलाया। अब साहब ये बात बोल रहे हैं, जो मैं ये बात कह रहा हूं, ये बात दिखाना। किसी को मैं खंडित करने के लिए नहीं बोल रहा, साहब बोल रहे हैं। जय अवसर मोहम्मद अवतारा धर्म आपनो जगत पसारा। मार काट निज धर्म चलाया जाते जीव बहुत हुआ। परम प्रसिद्ध दया आई। कह रहे हैं फिर मुझे भेजा है दुनिया में। साहब बोल रहे हैं यह प्रपंच बेचून का तुमसे कहा न भेव। आप सुरत हुए बैठा तुम चार करत हो शिव। निरंजन ने अपने अवतारों को बहुत शक्ति दी, बहुत सिद्धियां दी। वो दुनिया में जाकर दिखाएं जिसके कारण से लोग भ्रमित हो। और ये साहब ये कह रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं, कहे मोहम्मद सुन खुद अहदी इल्म
लद्दुनी कह बुनियादी, जब नहीं पिंड ब्रह्मांड अस्तूला, तब ना हाथों सृष्टि को मूला, ता दिन की कहिए उत्पन्नी, आदि अंत और मध्य निशानी। बुजुर्ग हकीकत सब कहो, किस्मत भया प्रकाश, जब हम जाने आदि को तो हम बांधे आश। अब देखो हजरत जी कह रहे हैं पूरा भेद बताओ तो हम देखें। सुनो मोहम्मद साचे पीरा, समरत हुक्म खुद आहद कबीरा। अब हम कौन सुनो चितलाई, आदि अंत सब कौन बुझाए। प्रथम समरत आदि अकेला, उनके संग हता नहीं चला। वाहिद थे तब आप में सकल हतो तहमान, जो तरवर के बीच में पुष्पपात पलना है, वही था शुरू में वो था। आठों अंश त्रिदेव समेता, उत्पत्त जगत कीन प्रभेता। तीनों दिन त्रिलोक को राजू, तीनों दीन त्रिलोक को राजू। तीनों को दिया तीन लोक का राजू, तिस अवसर जे भय अकाजू। तीन पुन एक जुक्ति चित दीना, प्रथम ज्ञान चार जो कीना। प्रथम शूद्र जो ज्ञान उपजाई, ध्यान अंश को तौन पठाई। दूसरा ज्ञान वाचा है भाई, राज अंश से तीनों पठाई। तीसरा ज्ञान जो अनुभव कीना, धर्म राय को लिखा दिया। चौथे ब्रह्म ज्ञान उपजाई, माय अंश तो ध्यान लगाई। पांचवा ज्ञान सहज की डोरी, सब जीवन की बंदी छोड़ी। जयते चार ज्ञान जो आवा, सोई काल निरंजन पावा। निरंजन भय राज अधिकारी, तिनके चार अंश सेवाकारी। चार ज्ञान थे चारों वेदा, तिनते चारों भय कितेबा। उसी वेद से कितेब भी है। अब साहब कह रहे वेद कितेब पार नहीं पावत, थके विचार बिचारा। चार ज्ञान थे चारों वेदा, तिनते चारों भय कितेबा। चार किताब बने। आप सुनो, मूल कुरान वेद की वाणी, सो कुरान तुम जग में आनी। दरअसल ये कुरान वेदों की वाणी है। साहब कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा जी को वेद मिले, इस तरह सुनिए। वेद बढ़त ब्रह्मा भय, ब्रह्मा आए ऋग्वेद को नाम लिखाए। ऋग्वेद ब्रह्मा जी के पास, वाह। दूसरा यजुर्वेद की वाणी, राजनीति तो कीन बखानी, उसमें यजुर्वेद है, राजनीति है। तीसरा सामवेद की वाणी, यज्ञ होम तिन कीन बखानी। तीसरा सामवेद है, उसमें यज्ञ और होम की बात है। चौथे अथर्वण गुप्त छपाए, कौन हुक्म तुम जग में आए। तुम अथर्वण वेद से तुम्हारा ये चल रहा है, गुप्त है। ऐसे मूल कुरान में चारी, ऐसे ही कुरान में भी लिखा है चार। चार वीर तुम हो सरदारी। जंबूर किताब दाऊद ने पाई। जंबूर किताब जो थी दाऊद ने पाई। नासूत मुकाम रहे ठहराई, वो नासूत मुकाम की बात की। तौरीत किताब मूसा ने पाई, मलकूत मुकाम रहे ठहराई, इसलिए मूसा ने मलकूत मुकाम की बात की। इजिल किताब ईसा ने पाई, जिब्रूत मकाम रहे ठहराए, इसलिए मुसलमान और ईसाई धर्म में थोड़ी समता है। वो ईसा मसीह को भी पैगंबर मानते हैं। फुरकान किताब नबी तुम पाई, लाहौत मुकाम रहे लोलाई। तुमने फुरकान किताब पाई और लाहौत मुकाम की तरफ तुमने इशारा किया। कुरान बेहद को मरण न पावे, बिन देखे विश्वास क्यों आए। अब यहां साहब कह रहे कुरान नहीं जानता उस परमात्मा को। कितनी अचरज की बात है। सिर्फ कुरान पर साहब नहीं बोल रहे, साहब तो कह रहे वेद किताब, वेद भी नहीं जान रहे, इसलिए मैं उस देश से आया हूं। साहब कह रहे यही तो आइडियोलॉजी है संत की। अब कह रहे वेद किताब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। कुरान बेहद का मरण न पावे, बिन देखे विश्वास क्यों आए। वो बेहद का मर्म नहीं जानता है। चार मुकाम किताबें, चारी पंचवे नाम अचिंत सवारी। तहते आई रू 12,000, तहाँ अचिंत गुरु गुप्त व्यवहारी। पीर ओलिया था किया सब उड़ले तीर, समरथ का घर दूर है तिसको खोजो पीर। अव्वल मुकाम नासूद ठिकाना,
दूजा मुकाम मलकूत जो जाना, सिंह मुकाम जबरूत ठहराया, शहर मुकाम लाहूत जो जाना, पंचवें मुकाम हाहूत रस्ताना, छठे मुकाम सोहम सो जाना, छठा मुकाम वो है। 10 मुकामी रिक्ता भी है। हफ्त मुकाम बानी अस्ताना, 8वें मुकाम अंकुर ठिकाना, 9वें मुकाम हाहूत निशानी, 10वें मुकाम पुरुष राजधानी। अव्वल शरीयत, तरीकत 2, हकीकत 3, मरफत 4, मोरावत 5, ध्यान दोरही हद 6, जुल्फकार चंद्र गेटा 7, हुक्म मरत तत् 8, देना कासो यही अंक 9, सच पावे समर्थ का है 10, अंकार ओंकार कलमा नबी सच पावे देख हद बेहद। अब हजरत साहब क्या बोल रहे हैं? तुम कबीर भेद अजगाए, खुद समृद्ध की खबर जो लाए, अब तुमको हम बूझे आई, सो कहिए खुद अदीब संत। वाह, जो ये 5 नाम है, ये 5 कलमे हैं, दुनिया बेखबर है, खामा लड़ाई। अब यहां साहब एक बात करें, राम रहीम आए कहे भाई काहे करते लड़ाई? हजरत जी कहे तुम कबीर भेद अजगाए, खुद समृद्ध की खबर जो लाए, अब तुमको हम बूझे अंतु, सो कहिए खुद अहदी संतु। को तुम आ कहाँ से आए, क्यों तुम अपनी वर्ण से पाए? तुम कौन हो, कहाँ से आए? 7 सूरत समृद्ध नभाई, यह स्थान रहो को जाई, यही मार्फत कहो दरवेशा, हम माने तुम रूप देशा। अब यहां मैं आपको गवाही देता हूं, समृद्ध गम तुम साच कबीरा, समृद्ध भेद कहो मत धीरा। मेरी शंका बाड़िया थाके वेद कुरान, वाहिद कैसे पाइए समृद्ध को मकान। सुनो मोहम्मद कहूं बुझाई, जो खुद आद अस्तान है भाई, जो जो हुक्म समृद्ध फरमाई, सो सो हुक्म हम आन चलाई। सुर नर मुनि टेर सुनाए, तुमको बहुत बार समझाए। हाँ कह रहे तुम्हें तो बहुत बार समझाया हूं मैं, अब माथा ठनकेगा कि नहीं? साहब कह रहे हैं युगन युगन हम यहां चल रहे, कोई कोई अंश हमारा है। तुम पर मोह अक्षर ने डारा, ते कारण आए संसारा। 16 असंख्य युग जबे सराई, 16 असंख्य उत्पत्ति मिल जाई। 7 सूरत तब लोक है जाई, जीव बोधो दे मान समाई। बोला कहीं कहीं 17 चौकड़ी असंख्य युग है, तब ये सब सिमटेगा मामला। 17 चौकड़ी असंख्य युग के बाद सब हंस सतलोक जाएगी। 7 शून्य तजते अस्ताना, ते सब मिटे होए घमसाना। यही 7 शून्य, साहब ने 21 लोग बोले, ये सब मिटेंगे। अचिंत लोक मिटेगा, सोहंग लोक, वाणी लोक, अक्षर लोक, आदि ये सप्त लोक जो है, सहज लोक, ये सब मिट जाएंगे। तो 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमाई। साहब ने 14 लोग नहीं बोले, 14 लोग शून्य में, 7 लोग महाशून्य में। सात शून्य तजते अस्ताना, ते सब मिटे हुए घमसाना। ये सब मिटेंगे। वेद किताब छोड़ो आशा, वेद किताब अक्षर प्रकाशा। कह रहे ये निरंजन के हैं वेद किताब। कई बार तुम जग में आए, फिर अक्षर ने भरमाए। अक्षर चीन के छोड़ो भाई, 3 अंश अक्षर न भाई। ब्रह्मा की सृष्टि आपको कीना, जीव सृष्टि तीरथ व्रत दीना, माया सृष्टि ईश्वर मानो, सब में आता एक बखानो। खोजो खुद समृद्ध को, जिन किया सफरमान, पीर मोहम्मद तह चलो सोई अमर स्नान।
अब हजरत साहब क्या बोल रहे हैं? पीर मोहम्मद मुख्तब बोरा कसने चले तुम्हारो जोरा, अक्षर हुक्म का मेटन हारा, चार बेच जिनकीन पसारा। बोला आप निरंजन को मेट रहे हैं, उस बेचुने खुदा को मेट रहे हैं जिससे पूरी सृष्टि है। अब साहब का वचन सुनिए सुखन मोहम्मद पीरा, हम खुद अहदी आद कबीरा। अब यहां साहब कह रहे मैं खुद अहदी हूं। मेटो अक्षर को विस्तारा, मेटो निरंजन सकल पसारा। मेटू अचिंत की राजधानी, मेटो ब्रह्मा वेद निशानी। 14 यम को बांध नचाऊं, मृत अंधा में घर ले आऊं। कह रहे अगर मैं चाहूं इन सबको भी समेट दूंगा। आप सोचे तो सही, तभी तो एक शख्सियत दुनिया में हुई साहब जिसने मां के पेट से जन्म ही नहीं लिया और आखिर में लाखों लोगों को दिखा। यही तो हमारी बात है। धर्म रहे थे झगड़ा पसारा, निरंजन बाद रसातल डारा। बोला उस बेचुना को मैं रसातल भेज दूंगा। वेद किताब को अमल मिटाऊं, घर घर सात शब्द फैलाऊं। लेकिन मैं पूरा ये आदमी का हार्ट 1 मिनट में साफ कर सकता हूं, लेकिन निरंजन को 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य दिया। समरथ गुम चले सब माई, व्यापे सत्य असत्य उठ जाए। असत्य को मिटा दूंगा सब। हजरत साहब बोले, पीर मोहम्मद बोले बानी, अगम भेद काहू नहीं जानी। सुना कान नहीं आखिन देखा, बिन देखी को करे विषय का। जो नहीं देखा अपने नैना, कैसे मानू तुम्हारी बहना। जो तुम खुद अहदी है आए, हुक्म हजूर फरमान ले आए। जौन राह थे तुम चले आए, सोई राह मुंह का बदलाव। साफ साफ बोला हजरत ने, मुझे दिखाओ। हंसन को स्थान चुनाओ, समरथ का मैं लोग दिखाओ। हंसन को स्थान लख, तब मानो फरमान। जो समरथ का हुक्म है सो मेरे फरमान। सुनो मोहम्मद कहूं बुझाई, साहेब तुमको देहूं बताई। चले सैल को दोनों पीरा, एक मोहम्मद एक कबीरा। अध्यात्म यात्रा पर साहब ले रहे हैं। अब आप वो हाल सुनो। ये 7 आकाश, वो 7 मुकाम है जो ये अध्यात्म यात्रा क्षण में अरबों मील चल रहे थे, इसका जिक्र है। घूमते 36 सहस्त्र ऊंचाई मानसरोवर तह तह नासूत आए मुकामा। नबी कबीर पहुंचे थे, उनको मानसरोवर दिखाया, वो नासूत मुकाम कहलाता। तहाँ थे पुनकीन बयाना, 24 सहस्त्र वैकुंठ प्रमाणा। तह वहां पहुंचे बैठे ऋषिवासा, देव सभे बैठे थे पासा। वह वैकुंठ विष्णु अस्थाना, मलकूत मुकाम मूसा को जाना। वो मलकूत मुकाम है स्वर्ग। यही तो मैं बात बोलता हूँ, एक ही चीज। मूसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम तौरीत किताबा। मूसा तौरीत किताब को पढ़े। वैकुंठ से आगे चल गई डोरी, सुमेर थे 8 करोड़ शून्य। ये थे अदर सत्य अस्थाना, जिब्रूत मुकाम ईसा को जाना। ईसा मसीह का स्थान। इसलिए वो भी कह रहा है मेरा आकाशी पिता। महाशून्य की, अब चौथे मुकाम बोल रहे हैं। महाशून्य की लागी डोरी, 11 पलंग तहां से जोड़ी। 11 पालंग, ये पूरा ब्रह्मांड 6 पालंग है कुल। मुस्तफ़ा पैगंबर बैठे तहाँ, फुरकान किताब पढ़ते जहां। सलाम अलैकुम तहाम की ना, दस्ता बोझ उठे तीन लेना। देखा तो मोहम्मद अस्ताना, तुम बेचुन को यही ठिकाना। ये बेचुन का ठिकाना है। चारों फरिश्ते सलाम अलैकुम की ना, तब हम आगे को बक देना। तहते चल अचिंत ठिकाना, एक असंख्य शून्य फसला, एक असंख्य योजन। आहूत मुकाम वही ठिकाना, आगे है सोहंग स्थाना। ये आहूत था मुकाम। आगे छठा मुकाम 3 असंख्य शून्य फरमानी, बहुत मुकाम सो कहूं बखानी। 3 असंख्य योजन आगे जाने के बाद बहुत मुकाम था।
नबी कबीर चले थे आगे, मूल सूरत बैठे अनुरागे। नबी हजरत मोहम्मद 5 असंख्य शून्य ऊंचाई 7 मुकाम कहते हैं, वो 7वां मुकाम। इच्छा सूरत पहुंच दीपा 4 असंख्य लोक समीपा, ताको नाम राहूत मुकामा, नबी कबीर पहुंचे थे ठामा। ताते सहज दीप अस्ताना परमाना, 2 असंख्य तहमते ज्ञाना, ताहे मुकाम नाम हा होता, शोभा ताकि भेद बहुता। पहुंचे जाए के लोग जय संत असंख्य 10 लाख, 100 मुकाम राहूत का 10 मुकाम यह भाग। वहां से फिर साहब कह रहे तहते अमर लोक को छोड़ा, नबी कबीर पहुंचे थे छोड़ा, अमर लोक के हंस जब आए, तिनकी शोभा कहीं न जाए। भर भर अंक मिले थे आई, देख मोहम्मद रही बुलाई। सतलोक में पहुंचे, सब मिल हंस गए पुनतहवा, साहिब तक पे बैठे जयवा। जगर मगर छत्र उजियारा, आम धनी को कहो बेचारा। असंख्य भान पुरुष उजियारा, अमर लोक का कहो बेचारा। सकल अंश दर्शन पाई, तिनकी शोभा बढ़ न जाई। तहवा जाए बंदगी की ना, नबी भय सो बहुत अधीना। वाह। अब परम पुरुष ने कहा कि इनको यहां कैसे लाए, ये तो निरंजन के अंश है। मैं लिखित में दिखाऊंगा। पूछा तब हम वचन पुरुष से, कह मुक्तामणि भेग तुम आए, दूसर कौन संग ले आए। साहब के तब हम वचन पुरुष से कीना, दो ही कर जोर बंदगी कीना। तुम जो राज निरंजन नहीं था, ता पर हम हुक्म अक्षर को कीना। 2 अंश 2 दिन चलाए, ता में सृष्टि पकड़ बुलाए। इसलिए 2 दिन चलाए हिंदू और मुसलमान। ता में 100 हम ले आए, सो तो तुम्हें कदम दिखाए। नबी मोहब्बत बंदगी कीना, हंसन पाए भय लौलीना। तहते फिर मृतलोक चलाए, निजमान कह पाना पाए। तुम अपना कॉल कर दियो, पीछे पान जीव को दिए। शब्द बोलो, आइए आगे। अब साहब क्या बोल रहे हैं उनको, वो सुनो ध्यान से। तुम अपनो फरमान चलाए, खुद को भेद तुम धरो छिपाई। जो यह भेद तुम प्रकट करियो, तो तुम कॉल के बाहर पड़ियो। वाह। अब साहब ने क्या कहा, मैं तुम्हें गुप्त कलमा देता हूं। जगत में ये कलमे तुम चढ़ा दो, पर ये नहीं, यानी तुम नाम नहीं दोगे। तुमने पहले निरंजन का प्रचार किया है, खिचड़ी हो जाएगी। अब चारों कलमा प्रकट भागो, 5वां कलमा गुप्त सो राखो। 5वां कलमा इल्म फकीरी, जाके पड़े कुफ्र हुई दूरी। हम काशी को जाते हैं भाई, तब लो तुम अपनों कोल बजाई। तुम पर दया समृत करी, 5वां कलमा दिल में फेरी। हम काशी को जाते हैं, तुम मक्के स्थान। हमरा नाम गुर करे, तुम जे हो जगत फरमान। फरमान जगत को दीजिए, उल्टी अदल चलाए। तुम कलमा का हुक्म ले, निर्भय निशान बजाए। आइए अब यहाँ एक प्रश्न उठा। कुछ लोग कहते हैं पहले मुसलमान लोग मिलकर नमाज अदा करते, कहा भी था हजरत ने। एक बार ये काबे में खुद बैठे, कई दिन से बाहर नहीं आए, तो वहां जो लोग थे खांस फूंक कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इस शास्त्र में निष्पक्ष शास्त्र। तब मोहम्मद साहब ने उनको कहा, हे मुसलमानों, तुम अपने अपने घर में जाओ, नमाज। ये कलमा जो मैं यहाँ खुद कर रहा हूँ, ये खुदा ने मुझे आया करने के लिए नहीं बोला है, इसलिए ये सिर्फ मेरे लिए है। बाकी तुम सामूहिक मिलकर नमाज यानी अरदास करना। अभी भी कुछ लोग क्या कहते हैं, काबे में शिवलिंग है, यहाँ कुछ ना कुछ कहते हैं। अब विवाद है। ये 2 दिन 2 सब चीजें चलाई निरंजन ने। अब जब आप ये बात किसी को बोलेंगे तो समझ में नहीं आई।
मारने को आएगी दुनिया। कबीर का गाएगा 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। यानी दुनिया में जितने 88,000 ऋषि मुनि भी निरंजन तक की बात की है। कहने का भाव यह है, वेद भी वहाँ की बात करें, वेद कहे हम वेद न जाना थका विचार विचारा। ये कोई आलोचना नहीं है, ये पुस्तक मेरी प्रकाशित नहीं है। अगर दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं, कुछ वो एक धर्म चल रहा है, तो वो निरंजन का धर्म है। अगर वैदिक धर्म चल रहा है, वो भी निरंजन का धर्म है। संतत्व की धारा ने, अब साहब क्या कह रहे हैं, मुसलमान हिंदू तो हद में चले, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना है। वाह वाह वाह। इसलिए हिंदू मुसलमान के बीच में मेरो नाम कबीर, वाह नाम भी कबीर, हिंदू और मुसलमान के सेंटर में वो गीत है, अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, दुनिया के किसी मजहब से तेरा काम नहीं है। इसलिए जो वहाँ पर वो ताकत मिलती है, उसके द्वारा दीक्षा देंगे तब वहाँ वो ताकत से जाएगा। इस्लाम में एक बात कही जाती है कि खुदा कभी धरती पर आया ना आएगा। इसलिए साहब ने भी अपने को यूँ कहा कि मैं उनका एक पैगाम लेके आया हूँ, जबकि बाकी जो पैगंबर आए वो निरंजन के पास से आए। परम पुरुष ने अपने को पूरा मत कर साहब को निकाला, वो साहब है। तो इस तरह कक्का केवल नाम है, बब्बा बरन शरीर, रर्रा सब में रम रहा जिसका नाम कबीर। मैं मानता हूँ इस तथ्य को कोई नहीं मानेगा। इस पुस्तक के अंदर और कई युगों की बातें भी है। धर्मदास जी इसके पूरे राइट से है। जब साहब बातें बोलते गए हैं तो धर्मदास पांडुलिपियों में उस समय भोजपत्रों पर लिखे हैं। प्रकाशक बोल रहा है सर्वाधिकार सुरक्षित है, जिसे शंकाएं आ जाए। पुस्तक मेरी छपी हुई नहीं है। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ, साहब वाणी में एक जगह, कई जगह ये इंगित किया है, मैंने भी कई जगह एक बात बोली है। तो दुनिया समझ में थोड़ी मुश्किल है। ले देकर साहब किसको दे गया पूरा राइट्स? गुरु को। कौन? सदगुरु। वाह, बिन अक्षर जो आरती करे सो गुरु रो रो नर्क पड़े। जब उस परम सत्ता में पहुंचता है, पारस सुरत आ जाती है उसके पास में। वाह, उस पारस सुरत से ये अंतःकरण को शुद्ध करेगा, तब ये विरोधी शक्तियां अंतःकरण से बाहर निकलेगी, नहीं तो नहीं। साहब ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पां, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया। साहब आज थोड़ा आपका ज़्यादा समय लिया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। अब आरती होगी साहब ने।